Hello bachcho, let's see the question. So the question says atoms of element X form HCP lattice and those of element Y occupy two-thirds of its tetrahedral voids. The percentage of element X in the lattice is dash. So ये एक fill in the blanks टाइप क्वेश्चन है. हमको क्या बोला गया कि दो एलिमेंट्स है एक क्रिस्टल लैटिस में X और Y, जिसमें X जो है वो HCP लैटिस फॉर्म कर रहा है और Y क्या कर रहा है उसी लैटिस में जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं उसका टू थर्ड पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा है. तो हमको उस लैटिस में एलिमेंट एक्स का परसेंटेज कितना है इसको नियरेस्ट इंटीजर फॉर्म में निकालना है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एचसीपी लैटिस. अभी देखिए इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीपी लैटिस का जो डायग्राम है वो एक बार देख लेंगे. सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एचसीपी लैटिस के डायग्राम में आपके 12 एटम्स होंगे कॉर्नर पे, दो एटम होंगे फेस सेंटर्स में जो येलो डॉट्स है और ये ब्लू डॉट्स जो है वो विद इन द यूनिट सेल होंगे. सो वही हम लिख लेंगे इन एचसीपी यूनिट सेल 12 atoms are present at corners, 2 at face centers and 3 within the यूनिट सेल. अभी इसका कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे. तो देखिए जो फेस सेंटर है ये दो यूनिट सेल में डिवाइड होगा, तो कोई भी यूनिट सेल आपका हो फेस सेंटर एटम अगर होगा उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा क्योंकि वो हमेशा दो ही सिमिलर यूनिट सेल में डिवाइड होगा. लेकिन अगर आप कॉर्नर्स का एटम देखेंगे तो कॉर्नर में क्या होगा, ये जो एटम है यहाँ पे आपका 3 यूनिट सेल में ये डिवाइड होता है. यहाँ पे एक यूनिट सेल बनेगा, यहाँ पे एक यूनिट सेल बनेगा और ये कॉर्नर वाला एटम सॉरी नीचे 3 और ऊपर 3 6 यूनिट सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और अंदर में जो एटम है वो उसका किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो इस यूनिट सेल में ही रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन आएगा 1, जैसा कि हमने क्यूबिक के केस में बॉडी सेंटर में देखा था. तो वही हम लिख लेंगे कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम्स एट कॉर्नर्स. क्या बोला हमने कि 6 इक्वल यूनिट सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन आएगा 1/6. नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम्स एट फेस सेंटर्स, ये हमेशा 1/2 आएगा. एंड contribution of atoms within the unit cell, ये आएगा 1. सो अभी क्या क्वेश्चन में गिवन है कि x जो एलिमेंट है वो HCP लैटिस बनाता है, यानी कि क्या ये जो जितने भी डॉट्स हमने यहाँ पे डाले हैं सारे के सारे x है, ये रेड डॉट्स येलो डॉट्स ब्लू डॉट्स सारे के सारे x है. सो नंबर ऑफ x एटम्स क्या आएगा, नंबर ऑफ x एटम्स आपका आएगा 12 कॉर्नर्स है हर एक में 1/6 प्लस 2 फेस सेंटर है प्लस 3 आपका विद इन द यूनिट सेल है. सो 3, सो ये आपका आएगा 2 + 1 + 3 यानी कि 6. यही होता है आपका जो ईसीपी यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स. सो एक्स एटम्स हमने निकाल लिया. अभी देखिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आएगा 2 × नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, 2 × नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल यानी कि 2 × 6 = 12. ये आपका आएगा टोटल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल नहीं टेट्राहेड्रल वॉइड्स. और हमने क्या बोला है कि y जो है वो 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है. सो y ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल
वर्ड्स। सो वाई आपका 2800 वर्ड्स ऑक्यूपाई करेगा, तो नंबर ऑफ वाई एटम्स क्या आएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ वाई एटम्स आपका आएगा 2/3 इंटू टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हुए आपके 12। टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स हमने यहाँ पे निकाल के रखे हैं 12। सो वाई आएगा आपका इज इक्वल टू 8। सो वाई एटम्स हमारे निकल गए 8। अभी हमको निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ एक्स एल एक्स। सो परसेंटेज ऑफ एक्स क्या आएगा, एक्स बाई एक्स प्लस वाई इंटू 100। तो एक्स हमारा कितना था 6, एक्स प्लस वाई एक्स 6 वाई 8 इंटू 100%, यानी कि ये आपका आएगा 6/14 इंटू 100%, जिसका वैल्यू आएगा 42.8%। लेकिन हमको निकालना क्या है नियरेस्ट इंटीजर में, सो दैट विल बी नियरली इज इक्वल टू 43%। तो इसको हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, दैट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एक्स इन द लैटिस इज द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एक्स इन द लैटिस इज 43%। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।